ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूं। शिव बाबा की संतान हूं। बाबा की आज की साकार मुरली अगर देखा जाए तो कर्मातीत अवस्था के ऊपर है एक बात, और दूसरी बात है कि भगवान हम सबको एक मंत्र देता है। एक ही मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। ना बुरा देखना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा करना है। ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में गांधी जी के 3 बंदर हैं, बाबा ने 5 बंदर बतलाए हुए हैं, तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा पाप कर्म जो होते हैं ना, वो देखा जाए तो इस कलयुग के अंत में ही होते हैं सबसे ज्यादा। सतयुग में तो कोई पाप कर्म का मतलब ही नहीं, क्योंकि वहां के कर्म ही अकर्म होते हैं। सबसे ज्यादा गड़बड़ हम करते हैं कलयुग में। द्वापर युग से चालू होते हैं, बट कलयुग अंत में हमारी स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। और आज बाबा ने एक बात और कही है कि ये जो भी दृष्टांत हैं, कहावतें हैं, वो सब इस समय के हैं। जैसे बाबा ने आज कहा नारद की मिसाल है, ये सब बाबा देता है ना, कि लक्ष्मी को बनना है तो नारद को कहा अपना आईने में शीशा देखो, है ना। भ्रमरी का है, कछुए का है। ये शुरुआत बाबा करता है और फिर वो चलते रहते हैं। इसका मतलब भक्ति मार्ग बाद में आता है, बाबा पहले बताता है। लेकिन दुनिया में उल्टा समझते हैं। आज बाबा देखो, बाबा ने याद किया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस समय भी राजाओं का राज था, तो स्टैंप जो बनती थी उसमें राजा रानी का ही ये होता था, क्या बोलते हैं, स्टैंप लगता था राजा रानी का, है ना। और अभी तो क्या बोलते हैं, बाबा क्या कहता है, आजकल तो देखो किसी के भी डाल देते हैं। अभी कोई मान लो साधु सन्यासी होगा तो उसका भी डाल देंगे। उस समय ऐसा नहीं था। और आज दैवी गुणों की भी बात बाबा ने की है। बाकी ये असुरों और देवताओं की कभी लड़ाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि असुर होते हैं कलयुग में, देवताएं होते हैं सतयुग में, और दोनों के बीच में ये संगम युग है, तो उनकी लड़ाई कैसे हो सकती है? तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। बाबा ने आज एक बात सतयुग की कही है, इस पे आप सब भी सोचना। बाबा ने कहा, तुम जानते हो स्वर्ग में कोई गंदी चीज नहीं होती, ये बात सबको पता है। बाबा ने कहा ऐसी गंदी चीज नहीं होती जिसमें हाथ पांव कपड़े मैले हों। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की बेदरकार नहीं है। कपड़े धोने नहीं पड़ते हैं, मतलब गंदे नहीं होंगे तो धोएंगे क्या, शायद ऐसा ही होगा। बाकी जो कहते हैं लक्ष्मी नारायण कभी भी पता नहीं, तो एक बार पहन के दोबारा नहीं पहनते कपड़े,
डोंट नो ऐसा होता है क्या होता है वहाँ की बात बाबा जाने, बट ये सच है कि कपड़े गंदे तो होंगे नहीं। यहाँ भी देखो जीन्स कितने कितने दिन लोग पहनते हैं, कोट कितने कितने दिन लोग पहनते हैं। सुदर्शन चक्र की भी बात बाबा ने याद दिलाई है कि सुदर्शन चक्र हमें अपने विकारों का गला काटने के लिए है। और सर्वगुण संपन्न बनना है तो बाबा कहता है कोई ना कोई आपके अंदर विशेषता है, उस एक विशेषता में संपूर्ण बन जाओ और विकारों रूपी सांपों को सहयोग की सैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। मन अगर बाबा को दे दिया तो फिर ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा मन लग नहीं रहा है। भगवान का मन है तो फिर हम शुरुआत करते हैं। पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था हो सकती है क्या? आप दुनिया की देखो, जो हम पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई से हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, हम सब मैच्योर होते हैं, समझदारी होती है। लेकिन अगर पढ़ाई करके किसी के संस्कार ना सुधरे हो तो क्या कहा जाएगा? क्या पढ़ाई की? पढ़ाई का मतलब खाली किताबों का नॉलेज नहीं होता है, हमारा आचरण भी अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इस पढ़ाई से हमारी कर्मातीत अवस्था, तो कर्मातीत क्या है? कर्मों के बंधनों से अतीत हो जाएं। मतलब जब मुझ आत्मा पर जो भी कर्म हो रहा है उसका कोई प्रभाव ना पड़े तो कर्मातीत अवस्था है ना। कर्मों के बंधनों से मुक्त, अतीत हो जाए कर्मों से। और ये बहुत बड़ी अवस्था है, इसकी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से नहीं होगी। और ये कर्मातीत अवस्था लास्ट में होती है, जो ब्रह्मा बाबा की देखी गई कि लास्ट में बाबा को ना बोलने की इच्छा है, ना ज्यादा सुनने की इच्छा है ना। और बाबा, मुख्य इंपॉर्टेंट बात है कि जान जाता था कि सामने वाली आत्मा को क्या चाहिए तो सार्वभौम में बता देता था, या यूं कहें उसके सामने जाने से ही आत्माओं की अपनी बातें भूल जाती थी। तो वो कर्मातीत अवस्था है, तो उसकी मेहनत करनी है। दूसरी बात है जो बाबा कहता है, अब ये बात पहली बार नहीं आई, बहुत बार आई है कि हियर नो इविल सी नो इविल, है ना। आप देखो ये हमारी जो स्थूल ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 है ना, आंख, कान, जीभ, है ना, नोज और त्वचा, ये हमें बाहर का ज्ञान देते हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं, है ना। अब क्या हुआ, ये बाहर का तो ज्ञान देते हैं, लेकिन अब ये ज्ञान बाहर का अच्छा वाला भी देंगी और जो नाट अच्छा है वो भी देंगी। मतलब अगर कोई किसी की आंख किसी बुरी चीजों को देखने में लग गई तो उसका भी ज्ञान देंगी, अच्छी चीज देखने में लगेंगी तो अच्छी चीज का ज्ञान देंगी। और अभी ऐसा वायुमंडल बन गया है, ऐसा वातावरण हो गया है कि हर एक आत्मा को अच्छा देखने की, अच्छा सुनने की इच्छा नहीं होती, बुरा में ही मजा आता है ना। जैसे आपको देखो मूवी देखने का होगा, सीरियल देखने का होगा, रील देखने का होगा, उसमें क्यों आपको इंटरेस्ट आता है? एक तो कंसंट्रेशन पावर हमारी कम हो गई, और दूसरा क्या हो रहा है कि बुराइयों को देखने का आदत हो गई, देखते देखते हमें वही अच्छा लगने लगा। आप सोचो, आजकल तो वो जो मूवी की शूटिंग होती ना वो भी लीक हो जाती, कोई ना कोई शूटिंग तो बाहर ही होती है ना, तो कोई ना कोई रिकॉर्ड करके रील कर देता है। वो आप एक बार देख लो तो मूवी देखोगे नहीं। जैसे वो दिखाते हैं ना, कार के ऊपर कूदे, है ना, कार से कुछ बाहर गिरे, वो ऐसा नहीं होता है। जो कूदता है उसको रस्सी से बाकायदा बांधते हैं और बांध करके फिर ऊपर से दिखाते हैं, फिर उसमें उसका एनिमेशन देते हैं, एनिमेशन दे करके आवाज करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है, एक्चुअल कुछ नहीं होता। और बहुत सारे गड़बड़ वाले होते हैं तो उसमें स्टंट किसी और से कराया जाता है, जो थोड़े पुअर होते हैं पैसे के लिए कर देते हैं, या यूं कहें जो एक्सपर्ट होते हैं। ये हीरो जो दिखते हैं मूवी में, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक नल उखाड़ा और सबको मार दिया, ऐसा संभव नहीं, इतनी ताकत नहीं होती।
इतनी ताकत होती है बॉर्डर पे इनको ही भेज दिया जाता, ऐसा नहीं होता है। तो वो दिखा देते हैं, लेकिन आपको वही चीजें देखने में क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि आंखों को देखने की, कानों को सुनने की आदत पड़ गई है। इसी तरह मुख है, मुख को बोलने की आदत पड़ गई। अब नहीं बोलना चाहते, बोल देंगे। कई लोगों को तो बोलने में बहुत मजा आता है ना? एक बार माइक मिल जाए तो बोलते ही रहेंगे। तो ये इसको बोलेंगे इंद्रियों का सुख। इसी तरह जीभ का है, खाने में बहुत मजा आ रहा है, खाने के बाद मीठा चाहिए, सवेरे सवेरे चाय चाहिए, काफी चाहिए, अभी दोपहर बाद भी चाय। अगर एक चाय मिल जाता, कई लोगों को चाय का बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है। वो जैसे आएंगे, अरे चाय मिल सकती है क्या? क्यों ऐसा हो रहा है? चाय भारत देश में नहीं थी तो अंग्रेज लेकर के आए चाय, कहवा। क्यों लेकर के आए? क्योंकि भारत के लोग दूध पीते थे, काढ़ा पीते थे, देसी, वो सारी चीजें करते थे, गुड़ खाते थे, चीनी भी नहीं थी, है ना? वो समुद्री नमक आता था टर्रे वाला, वो खाते थे। अंग्रेजों ने आकर के सब चेंज किया। क्यों चेंज किया? उन्होंने देखा कि यहाँ जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, उस परंपरा को ये लोग फॉलो करेंगे तो इनको तोड़ा नहीं जा सकता, तो इनके स्वास्थ्य को भी डैमेज करना पड़ेगा। और आज देखो पूरे भारतवर्ष के स्वास्थ्य का क्या हाल हो गया। कैंसर हमने सुना नहीं था बचपन में कभी, डायबिटीज कुछ होती है मालूम नहीं है ना, बीपी क्या होता है किसी को पता नहीं था, थायराइड का कुछ पता नहीं था, बुखार उखार कभी बचपन में आता था, जैसे हम लोग भीग भाग गए तो क्या होता था, भीग गए, बुखार आ गया तो काढ़ा पिलाया जाता था, खाना बंद हो जाता था, कभी कभी साबूदाना मिलता था खाने को, अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप देखो आयुर्वेद में गायन है, लिखा हुआ है, लंघनम परम औषधि। लंघन करो मतलब बीमारी अगर कोई आए शरीर में तो सबसे पहले भोजन का त्याग करो। अब ये सारी चीजें अलग हो गई। तो कुल मिलाकर के हमें जो अब सुख मिल रहा है वो इंद्रियों का सुख मिल रहा है, और भगवान कहता है अतीन्द्रिय सुख में डूब जाओ, अतीन्द्रिय सुख लो। तो वो करेंगे और फिर गुण धारण करेंगे। नंबर 1 गुण तो बाबा ने पवित्रता का बताया ही है ना? ये सोचना है, क्योंकि देखो अब हमें बनना है नरकवासी से स्वर्गवासी। तो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो परमात्मा को याद करना पड़ेगा और दूसरा दैवी गुणों को धारण करना पड़ेगा। जांच भी साथ साथ करनी है ना? नारद की तरह नहीं कि मैं लक्ष्मी को भरूंगा, मैं लक्ष्मी को भरूंगा, बार बार सिर उठाते थे, कहावत है, और वो बरमाला लेके उनके सामने से निकल गई। फिर कहा अपना चेहरा देखो तो देखा बंदर का चेहरा, ये कहावत है। तो भगवान ये सारी दृष्टांत हमारे लिए देता है कि अगर मुझ आत्मा को सतयुग में जानना है तो मुझ आत्मा के अंदर दैवी गुण तो होने चाहिए, और दैवी गुण 36 है, हम सबको बताए, अंतर्मुक्ता, पवित्रता, सत्यता, निर्माणता, बहुत सारे गुण हैं, ऐसे 36 गुण हैं। तो वो हमें चेकिंग करने की कितने हमारे अंदर आए हैं। बोलने से नहीं होगा, उन गुणों को देखना पड़ेगा, है ना? तो वो ध्यान देना चाहिए। देखिए भारत देश में ही देवताओं का जन्मदिन और भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, पर हम जानते थोड़े भगवान कौन है, देवता है कौन। देवताओं को और भगवान को सबको मिक्स कर दिया, है ना? आज बाबा देखो कह रहा है कि जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो भी राजाओं की स्टैंप बनती थी, राजा रानी का फोटो होता था। आप देखो अभी तो किस किस का फोटो डाल देते हैं। खैर बाबा के यहाँ का भी, दादी जानकी का भी शायद हुआ था, बाबा ब्रह्मा बाबा का भी निकला, तो भक्तों का भी डाल देते हैं, है ना? सतयुग में ऐसा नहीं होगा। सतयुग में जो महाराजा महारानी होगा उसी का स्टैंप होगा। आज सतयुग की बहुत सारी बातें आई हैं ना, तो उसकी भी थोड़ा चर्चा करेंगे। सतयुग में देखो बाबा क्या कह रहा है, स्वर्ग में कोई गंदी चीज नहीं हो सकती है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होगी
जिससे गंदगी फैले। इसका मतलब धूल मिट्टी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? आंधी तूफान नहीं आएगा वहां, यही होगा ना। कोयले जैसी चीज नहीं होगी, क्योंकि अभी लाइट वाइट इतनी रिफाइंड, तो वहां तो सोलर से सब कुछ बनता होगा। धुआं धक्कड़ नहीं होगा, चूल्हा लकड़ी चूल्हे से खाना नहीं बनता होगा। फैक्ट्रियां नहीं होंगी जो चिमनी से धुआं निकले। कारें नहीं चलते होंगी, मोटरसाइकिलें नहीं चलते होंगी, बैलगाड़ियां नहीं चलती होंगी, घोड़े नहीं चलते होंगे जिनसे धूल मिट्टी उड़े। पुष्पक विमान है ना, मार्केट देखा ना हमने, पुष्पक विमानों की भी मार्केट देखा। तो वो खूबसूरत दुनिया होगी। आज बाबा देखो क्या कह रहा है कि हाथ पांव अथवा कपड़े मैले हों ऐसी कोई चीज नहीं होती। पहरवाइश तो अच्छी होती है, वो हम सब ने देखा है ना। इतने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे जिनको धोने की आवश्यकता नहीं। अभी देखो, अभी इस समय कपड़े ऐसे बन गए हैं कि उसमें बारिश होती है और झटक दो पानी चला गया, कुछ पानी से भीगेंगे नहीं, वो गीले नहीं रहते, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। ऐसे कपड़े भी आए जिसपे सूरज का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय की मैं बात कर रहा हूं, अभी की। तो आप सोचो, सतयुग में तो ऐसे कपड़े होंगे जिसपे धूल मिट्टी रुके ही नहीं। पहली बात तो है ही नहीं, और थोड़ी बहुत हो भी तो बाबा ठीक ही कह रहा है कि वहां धोने की आवश्यकता नहीं है, दरकार ही नहीं। गंदे नहीं होंगे तो किस लिए धोएंगे? याद करो कल पहले वाली बात। तो ये बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। मुझे ये बात सुन के तो बड़ा नशा चढ़ गया कि कपड़े धोने का भी कोई झंझट नहीं। वॉशिंग मशीन तो खैर वहां होगी ही नहीं, है ना। आज बाबा देखो ये भी कह रहा है, देवताओं की और असुरों की कभी लड़ाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देवताएं कहाँ हैं? सतयुग में। असुर कहाँ है? कलयुग में। बीच में क्या है? संगम युग। तो लड़ाई कैसे होगी? ये एक्चुअली क्या, किस लिए कहा गया है? आसुरी संस्कार हमारे अंदर, दैवी संस्कार हमारे अंदर, उन दोनों संस्कारों की आपस में टक्कर होती है, इसलिए कहा असुरों और देवताओं की लड़ाई होती है। इसको अच्छी तरह से समझना है, यही मेहनत है। तो हमें भगवान की श्रीमत सबको बतलानी है ना। बाबा की याद के साथ साथ हमें घर की भी याद रहनी चाहिए, वो भी बाबा ने कहा। 3 इस समय हमारे पिता है, लौकिक हम सबके माता पिता, पारलौकिक शिव बाबा, और अलौकिक ब्रह्मा बाबा, है ना। अच्छा, ब्रह्मा के बारे में ये भी बाबा ने कहा कि उनकी पूजा कब चालू होती है? जब संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है, क्योंकि यहाँ शरीर पूजने लायक नहीं है। शरीर किसी का नहीं पूजा हो सकता है। और आज फिर से बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, तो जिन लोगों के बहुत प्रश्न चलते थे कि देवताओं को दाढ़ी मूछ होती कि नहीं होती, वहां सेविंग करने की आवश्यकता कि नहीं होती कि नहीं होती, बाबा ने क्लियर कर दिया, देवताओं को दाढ़ी नहीं होती। ब्रह्मा फिर देवता है तो दाढ़ी क्यों? क्योंकि कलयुगी मनुष्य। तो ये सारी बातें बाबा ने क्लियर किया। सोमनाथ को भी याद किया क्योंकि सोमरस पिलाया। दिलवाड़ा मंदिर को भी याद किया क्योंकि दिलवाड़ा हमारा यादगार है, नीचे तपस्या और ऊपर स्वर्ग दिखाया गया है। तो ये बातें सबको समझाना है। जिन्होंने बनाया है मंदिर या बनवाया है, उनको भी ये बातें नहीं पता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता उनको। तो वो अच्छी तरह से बाबा कहता है समझाना। तुम्हें मिला ना ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो तुम सबको दे सकते हो, है? तो ये मतलब बहुत बड़ी मेहनत की बात है। आज के वरदान पे आते हैं। सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली हो। देखो, पहले जो डॉक्टर होते थे, मैं एलोपैथिक की बात करता हूँ, तो खाली MBBS होते थे, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। कुछ स्पेशलिटी नहीं होती थी और उनके पास आँख कान नाक कान गले सबके जाते थे, मल्टीपल होते थे। फिर क्या हुआ, MD करना चालू कर दिया, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो उसमें भी क्या होने लगे, फिर जनरल फिजिशियन होते थे। MD करके आए मतलब जनरल फिजिशियन है, वो सब कुछ देखेंगे। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद स्पेशलाइजेशन हो गया।
बच्चों के डॉक्टर अलग हो गए, आंखों के डॉक्टर अलग हो गए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। इसी तरह से गैस के अलग डॉक्टर हो गए, हार्ट के अलग हो गए, है ना। अब क्या क्या नाम रख दिया सब चीज के। तो बाबा कहता है स्पेशलाइज्ड हो गए। अब तुम्हें भी क्या करना है, कोई एक विशेष गुण में स्पेशलाइजेशन कर, कोई एक चीज में स्पेशलाइज्ड हो, चाहे कोई भी सेवा में स्पेशलाइज्ड हो। किसी को खाना बनाने में स्पेशलाइजेशन होता है, किसी को डेकोरेशन में स्पेशलाइजेशन होता है, किसी को डांस करने में स्पेशलाइजेशन होता है, किसी को योग करने का स्पेशलाइजेशन होता है, किसी को मुरली सुनाने का स्पेशलाइजेशन होता है, किसी को सुनने का भी होता है। सुनने की भी बड़ी बड़ी अलग अलग स्टाइल होती है। जैसे पहले भी बताया था ना, एक खड़ा होकर के एक बच्चा कहता है, मुरली में कोई पॉइंट आता है, वाह बाबा वाह, तो वो भी स्पेशलाइजेशन है। तो कोई भी एक चीज में अपनी विशेषता करो। कारण क्या है, उस विशेषता को आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे अन्य विशेषताएं आती जाएंगी। जैसे सरस्वती को क्या कहा जाता है, मम्मा को विद्या की देवी क्यों कहा गया? उनके अंदर ये था कि मुरली वो याद कर लेती थी, है ना। लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया। तो सर्व गुण सर्व शक्तियां होना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। लेकिन बाबा कहता है किसी एक विशेषता में रिसर्च करो, मतलब जिसको बोलेंगे कि हमारी अंदर विशेषताएं क्या है ना, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ को पहचानो और पहचान करके उसको प्रभावशाली बनाओ, रिसर्च करो। कई लोगों को नहीं पता होता कि हमारी विशेषता क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी शक्तियां क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, वो पता होना चाहिए। और विकारों रूपी सांपों को सहज योग की सैया बना दो, है ना। इसीलिए आप देखो विष्णु को दिखाते हैं सांपों की सैया के ऊपर लेटा हुआ है, और सांप क्या कर रहा है, ऊपर फन किए हुए जिससे बारिश का पानी भी न गिरे। सबसे अच्छी स्टेज लगती है मुझे, इतनी मस्ती से समुद्र में लेटा हुआ है। ये एक्चुअल नहीं होता है कोई लेटता है, लेकिन ये स्टेज है। विकार अगर हमारी सैया बन गए तो निश्चिंत रहेंगे, आपको कोई चिंता नहीं होगा। आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, जब मन बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता ना। प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता ना, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। भगवान का मन हो गया तो क्या बन गए फिर हम, प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए। तो प्यार करना नहीं पड़ता है, प्यार स्वरूप हो गए। कल भी बाबा ने स्नेह की बात की ना, तो जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना प्यार की लहरें ज्यादा उछलती हैं। तो चेक करें हमारे प्यार की लहरें ज्यादा उछलती हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ करके अपने आप को कर्मातीत बनाना है। आसुरी संस्कारों को समाप्त करने के लिए सुदर्शन चक्र बार बार घुमाते रहना है। उसके लिए चक्र स्मृति में रहना चाहिए। बाबा की याद के साथ साथ बुद्धि घर की भी याद रहे, और अपने जिस दुनिया में जाना उसकी भी याद रहे, उनका सिमरण करना है। और सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ क्या करना है, कोई एक विशेषता में प्रभावशाली बनना है। विकारों रूपी सैया को विकारों रूपी सांपों को ससैया बना देना है, और बाप के प्यार में लवलीन रहना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।